बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान शाज़िया कमर कुकिंग विद शाज़िया में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है कड़ी पकोड़ा की रेसिपी, जो हर घर में बनाई जाती है और बहुत ही पसंद की जाती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आधा किलो दही ली है और आधा पाव हमने यहाँ पर बेसन लिया है। बेसन को हमने अच्छे से छान लिया है। इसके बाद हमने इन दोनों चीज़ों को जग में डालकर ग्राइंड कर लेना है और हमने एक बड़ा सा बाउल ले लेना है। ग्राइंड हमने दही और बेसन कर लिया है, तो इसके बाद हम इस बाउल में डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसमें कोई गुठली नहीं है, तो इसको हम रख देते हैं एक साइड पर और मसाला हम तैयार कर लेते हैं। कड़ी के लिए मसाला तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर चूल्हे पर कढ़ाई रख दी है और इसमें हमने डाल दिया है 1 कप ऑयल। ऑयल को हम गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो चुका है। इसके साथ ही हम इसमें दरमियानी साइज़ का हमने प्याज लिया है, वो हमने बारीक काट लिया है, वो इसमें हम डाल देंगे और इसको हमने लाइट ब्राउन कर लेना है। प्याज अच्छे से लाइट ब्राउन हो चुके हैं, तो इसके साथ हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। यहाँ पर हमने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और इसको हम हिला लेंगे अच्छे से और 2 मिनट तक इसको हम भून लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको 2 मिनट तक पकाया। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच नमक की शामिल कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे और इसके साथ ही हम 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर की शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको अच्छे से मसाले को भून लेना है। मसाला हमने अच्छे से भून लिया। इसके बाद हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और इसको दोबारा से हिला लेंगे और इसको हम ढककर 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे, ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो दूर हो जाए। मसाले को हमने 2 मिनट तक पकने के लिए रख दिया था और ये अच्छे से नरम हो चुके हैं। इसके साथ ही हम इसमें मिक्सचर शामिल कर देंगे। बेसन और दही का जो हमने बना कर रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर देंगे और इसको हिला लेंगे अच्छे से। पानी मुझे यहाँ पर कम लग रहा है, तो मैं इसमें 1 गिलास और पानी शामिल कर दूँगी और इसको हिला लूँगी और इसको तेज़ आंच पर पका लेंगे। आप देख सकते हैं कि कड़ी अच्छे से पक रही है और इसमें उबाल आना शुरू हो चुके हैं, तो इसके साथ ही हम जो चूल्हे की आंच है वो स्लो कर देंगे और इसको हम जब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए। कड़ी को पकते हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ी हो चुकी है। तो हम इसको उतार देंगे, क्योंकि ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको रख देंगे हम एक साइड पर और जो हमने इसमें पकोड़े डालने हैं वो तैयार कर लेते हैं। पकोड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर पालक ली है, प्याज एक छोटे साइज़ का लिया है और 1 आलू हमने लिया है जिसको हमने बारीक काट लिया है और 3 अदद हमने हरी मिर्चें ली हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से बारीक काट लिया है और इसके बाद हम एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे और ये तमाम चीज़ें इस बाउल में डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें चंद एक मसाला जार शामिल करेंगे, जिसमें हमने पिसी हुई लाल मिर्च आधी चम्मच ली है, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर की ली है, आधी चम्मच हमने ज़ीरा लिया है साबुत और आधी चम्मच हमने नमक लिया है। ये तमाम मसाला जात हम बाउल में डाल देंगे। इसके साथ ही हमने इसमें 1 कप बेसन लिया है, वो भी हम इस बाउल में डाल देंगे। तमाम चीज़ें बाउल में डालने के बाद हम इसको इस तरह से हिला लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। पानी इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर इसको हमने अच्छा सा इसका मिक्सचर तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं कि इसका अच्छा सा मिक्सचर तैयार है, तो इसके बाद हम ये पकोड़े जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। तो इसके बाद हमने चूल्हे पर एक पैन रख लिया है, इसमें हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो चुके हैं, तो इसके साथ हम इसमें थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डाल देंगे और पकोड़े बना लेंगे।
इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं, तो इसके बाद हमने इसकी साइड की चेंज कर लेनी है। और इस तरह से हम साइड को चेंज करने के बाद भी हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तमाम पकोड़े अच्छे से पक चुके हैं, तो इसके बाद हम इसमें छलने में इसको निकाल लेंगे और जो बाकी के पकोड़े हैं वो भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तमाम पकोड़े हमने बना लिए हैं और कढ़ी हमने दोबारा से चूल्हे पर रख दी है स्लो आंच पर। तो इसके साथ ही जो हमने पकोड़े बनाए थे वो हम कढ़ी में शामिल कर देंगे। पकोड़े डालने के बाद हम इसको अच्छे से हिला लेंगे और इसके साथ ही हमने 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं जिनको हमने बारीक काट लिया है, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे ये होगा कि इसमें कढ़ी में जो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। इसके बाद हमने जो जिस ऑयल में पकोड़े बनाए थे वो हमने हाफ़ ले लिया है। उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच ज़ीरा और इसको हम कर लेंगे हल्का सा ब्राउन। ज़ीरा हल्का सा ब्राउन हो चुका है, तो इसके साथ ही हम इसमें ये ज़ीरे वाला ऑयल है ये हम कढ़ी में डालकर इस तरीके से हम कढ़ी में तड़का लगा लेंगे। इससे इसका टेस्ट और इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। और इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच भरकर इसमें हम कसूरी मेथी की शामिल कर देंगे और इसके बाद हम इसको ढककर 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। इसको पकते हुए 2 मिनट गुजर चुके हैं, तो हमने चूल्हा बंद कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कढ़ी पकोड़ा हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। कढ़ी पकोड़ा हमने डिश आउट कर लिया है और ये बहुत ही मज़े की बनी है। आप इस तरीके से आप अपने घर पर इसको ज़रूर ट्राई करें, तो ये बहुत ही मज़े की बनेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।